घाट पड़ता है। धर्मराज युधिष्ठिर कहते, राजन ये भिलाड़िया घाट क्यों पड़ा? इसका नाम भिलाड़िया क्यों पड़ा? क्या कारण है? राजन कहते हैं, भगवान कहते हैं मार्कंडेय जी, राजन विस्तार से समझाता हूं। भिलाड़िया जो घाट है इसलिए उसका नाम पड़ा कि यहां अधिक संख्या में भील लोगों का वास हुआ करता था। भील समाज का आज भी नियम है, जहां अधिक होगी तो उनका कोई ना कोई सरदार जरूर होगा, मुखिया जरूर होगा। वो मुखिया भी उसको बनाते थे जिसको सब चीजों का नॉलेज हो, समझदारी हो, बुद्धि हो, समझता हो, जिसमें धर्म अधर्म का विवेक हो, जो निर्णय कर सकता हो, ऐसे को सरदार बनाते थे। तो जिसको सरदार बनाया था वो नर्मदा का बड़ा भक्त था। भगवान शंकर और मां नर्मदा की सेवा में ही जिसका निरंतर मन लगा रहता था, ऐसे कुछ सरदार बनाया था। तो कहते ना, जिसका सरदार अच्छा हो गया उसकी समाज सुधार देता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाला मुखिया हो जाए, घर का बुजुर्ग यदि भगवान की शरण में लग जाए तो उस घर के नाती पोते एक दिन भगवान की आरती गाना चालू कर देते हैं। और जिसके घर में सज्जनों तो अगरबत्ती नहीं लगती हो, भगवान का नाम नहीं लिया जाता हो, कुविचार रखा जाता हो, उस घर की संतान से क्या झुकने की आशा कर सकते हो? कभी नहीं। इसलिए संस्कार ऐसे दो कि हमारे बच्चे झुकते रहे। तो सरदार ने इस प्रकार संस्कार सबको दे के रखा था कि सब नर्मदा की सेवा करें, नर्मदा का भजन करें, भगवान भोलेनाथ का भजन करें, उनकी सेवा करें, यही कृत्य था। अब मैया की कृपा से वहां बाबा का शिवलिंग प्रकट हुआ था। जिस कुंड बना, जिस एक आवरण आकृति बनी, उस आवरण आकृति के अंदर शिवलिंग का प्रागट्य हुआ। और वो कितना नीचे तक था ये किसी को पता ना, पहले था ना आज है। वही भीलों के सरदार भगवान से विनती कर कर शिवलिंग को लाकर स्थापना कराई है। भगवान का नित्य पूजन पाठ करते रहते हैं और मां नर्मदा की सेवा करते हैं। सभी को, पूरे समाज में सबको सूचना प्रदान कर दी थी कि कोई भी अहंकार वश नर्मदा में स्नान ना करे। जो अहंकार वश नर्मदा में स्नान करेगा, जिसके अंदर मय है, वो मय रूप में स्नान करेगा तो वो दंड का भागी होगा। तो कहते ना सज्जनों, कोई ना कोई एक आध व्यक्ति ऐसा होता है जो नियम को खंडन करने के नाम की ही रोटी खाता है कि महाराज तुम बनाओ और हम तोड़ते हैं, यही हमारा कृत्य है। तो उसमें एक मछली पालन करने वाला, मछलियों से और अपने व्यापार को चलाने वाला केवट जाति के अंतर्गत एक महानुभाव रहते थे। सरदार जो कहे उससे विपरीत कार्य करना उनका नियम था। सरदार ने कहा, बोले भैया यहाँ एक ऐसी आवरणी कुंडी आकृति है, न तो इसका औरस चौरस का पता है, न इसकी गहराई का पता है, तो भैया इसके आस पड़ोस में कोई भी नहीं जाएगा और जो जाएगा वो प्राणांत हो जाएगा। उस केवट ने कहा, बोले सरदार का क्या, अरे हम जाएंगे, हम तो मछुआरे हैं, निरंतर नर्मदा में रहते हैं, नर्मदा के जल में ही हमारा जीवन है, उसी में हमारी मृत्यु है, उसी में हमारा लालन पालन हो रहा है, क्या हम नर्मदा में मरेंगे? प्रसाद रखवा दो, बाद में बंटवाना।
देखिए, थोड़े से विषय में आपसे कहूँ, क्षमा चाहूंगा। एक दिन मछलियों के व्यापार के लिए चला और जैसे ही कुंड के मध्यस्थ से निकला, और हमारी भाषा में जिसको कहते नर्मदा नदी में भौरा पड़ जाता है, जैसे भौरा पड़ा तो घूम घूम कर प्राणांत का समय आ गया। उस समय पुकारा परमात्मा, किस प्रकार, जिस प्रकार गजेंद्र ने अंतिम समय पर भगवान को पुकारा, प्रभु अब मेरा कोई नहीं है आकर रखवाला, आ जाओ मालिक, अब मुझे बचा लो। भगवान की माया हुई, उस भंवरे को बंद हुआ, झटपटा कर नौका छोड़ी और कुंड से बाहर आया सरदार के पास। सरदार भगवान शिव के मंदिर में बैठे थे। महाराज, आज मेरा प्राणांत होते होते बच गया। कैसे? मैं इस प्रकार के कृत्य को कर रहा था राजन, हे सरदार, और मेरा ऐसा ऐसा हो गया। अब मैं जीवन में कभी उस कुंड के पास नहीं जाऊंगा। तब से लेकर आज तक सज्जनों प्रमाणित घटना होती है। श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, दान, धर्म, भगवत का चिंतन, भगवत का मनन करने वाला व्यक्ति यदि उस घाट पर जाता है तो उसकी कनिष्ठिका इंगली गर्म तक नहीं होती। कनिष्ठिका जो उंगली है वो गर्म भी नहीं होती। यदि अहंकार वश उसने नर्मदा में स्नान किया तो प्राणांत आज भी हो जाता है। सज्जनों, आज भी उस घाट का प्रमाण है हमारे पास में, हमने कई बार ये प्रमाण देख चुके हैं। इसलिए नर्मदा में जब भी स्नान करो तो निर्मल मन जन सो मोहे पावा। निर्मल मन से स्नान करना चाहिए सज्जनों। मार्कंडे जी कहते, राजन इससे थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। बिलाड़िया घाट से कुछ दूरी पर हम गए तो कुंड करके एक घाट पड़ता है। महाराज, इस घाट का नाम कुंड क्यों पड़ा? कहते हैं राजन, पांडव जब अज्ञातवास काट रहे थे उस समय उनको देखने के लिए, ऐसा कहा जाता है, पुराण वर्णन करती कि ये बियाबान जंगल था। उस समय बहुत बड़ा वन था। यहाँ कोई जीवात्मा नहीं रहती थी, कोई मनुष्य नहीं रहता था, केवल वन ही वन था जहाँ पशुओं का वास था। दुर्योधन और उनके मित्र कर्ण दोनों ही अज्ञातवास में देखने आए, कहीं ये किसी के राज्य में तो नहीं रह रहे। ढूंढते ढूंढते यहां से निकले तो बहुत झाड़ियां थी। पहले कहा जाता है ऐसा वन था जैसे सिर में बाल है। बड़ा निकलने का कोई मार्ग नहीं हुआ करता था, बड़ी मुश्किल से कोई निकलता था। तो रेवा के तट तट निकल रहे थे। जैसे ही निकले कर्ण भगवान और झाड़ियों में अपना कुंडल फंसा और जाकर नर्मदा में प्रवाहित हो गया। बोली नर्मदा मैया। जैसे ही कुंडल गिरा, कर्ण ने अपने कर्ण कुंडल को देखा, अरे भगवान ये कहां गिर गया। ध्यान लगाया तो मैया के अंतःकरण में चला गया। मैया से कहा, बोले माँ ये कर्ण कुंडल जो है वो मेरे हैं, मुझे दे दो। मैया ने कहा मेरे लिए अति प्रिय है बेटा, इसलिए मैं इसको रखना चाहती हूँ। कर्ण ने कहा माँ कितना स्वर्ण चाहिए? मैं देता हूँ। क्या तुम्हें चाहिए? मैं देता हूँ। क्योंकि कर्ण जो था वो सबसे बड़ा दानी था, ना आज तक हुआ ना होगा। उस कर्ण कुंडल के गिरने से कुंड में जो कुंड घाट है वहां एक कुंड का निर्माण हुआ और उस कुंड में ही जो कुंडल था वो समाहित हो गया। और तभी से लेकर मां जगदम्बा ने, मां नर्मदा ने प्रसन्न होकर गोकर्ण और कर्ण को आशीर्वाद प्रदान किया। तब से हम उसका नाम कुंड बोलते हैं।
कुंड का व्याख्यान इसलिए है कि वो कर्ण कुंडल जहां जाकर कुंड में गिरा, कुंड बना, उस कुंड से ही उसका नाम कुंड पड़ गया। धर्मराज युधिष्ठिर कहते, राजन, हे व्राज देवऋषि, इससे आगे कथा मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, कुछ ही क्षणों की दूरी पर यदि हम चलते हैं राजन, तो एक सुंदर घाट पड़ता है। कौन सा? जिसका नाम हिरणफला है। क्या? जिसका नाम हिरणफाल के नाम से विख्यात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, राजन, इसको हिरणफाल क्यों कहा? जिस भूधरा पर हम बैठे ना, जिस भूधरा पर हम बैठे हैं, मुगल साम्राज्य जब आया तो हिरणफाल का नाम परिवर्तन कर कर इसका नाम हमिदपुर रख दिया। जिस भूधरा पर बैठकर आप और हम कथा श्रवण कर रहे हैं और करा रहे हैं, इसका नाम हमिदपुर रख दिया, नाम परिवर्तन हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु, हिरणफाल इसका नाम क्यों पड़ा? बोले, राजन, यहाँ पहले इतने सुंदर सुंदर हिरण हुआ करते थे, मानो स्वर्ण से निर्मित हो, और हिरणों के लिए यह जो रहने का इतना बड़ा जो स्थान था, ये पुराणों में वर्णन है। दूसरा, उत्तर दक्षिणायन नर्मदा जहां बहती हो, वहां तो वैसे ही स्वर्ण के समान हो जाता है। हिरणफाल इसका नाम है। एक समय क्या हुआ राजन, एक गौरी शंकर महाराज बैठे बैठे विचार किया कि क्यों ना नर्मदा का परिक्रमा किया जाए। देखो, संतों को सबसे अच्छी प्रिय कोई यदि साहित्य, कोई धर्म, कोई कर्म यदि अच्छा लगता है तो नर्मदा परिक्रमा करना। गौरी शंकर महाराज छोटे मोटे महात्मा तो थे नहीं, बड़े महात्मा थे, और सब अत्र तत्र सब दूर सूचना भिजवाई कि भैया हम नर्मदा परिक्रमा पर जा रहे हैं, जिसको चलना है वह सम्मिलित हो सकता है। जैसे आज के समय के गौरी शंकर महाराज जो बस की विचारे तैयारी करते हैं, सभी को सूचना देते हैं, भैया नर्मदा की परिक्रमा चल रहे हैं, जिस जिसको चलना हो नाम लिखवा देना। तो उस समय गौरी शंकर महाराज ने भी इसी प्रकार अत्र तत्र सर्वत्र सूचना भेजी। वह सूचना कहां पहुंची? वृंदावन में। वृंदावन में पहाड़ी बाबा के पास पहुंची। उन्होंने बैठे बैठे विचार किया कि गौरी शंकर महाराज परिक्रमा कर रहे हैं, अहो भाग्य, दिव्यात्मा विमलात्मा महामंडलेश्वर परम महामंडलेश्वर, जिनके चरण वंदन की रज के लिए तरस जाते हैं, ऐसे भगवान के साथ नर्मदा परिक्रमा करने का अवसर। तत्क्षण वहां से चल दिए और महाराज की जमात में मिल गए। अमरकंटक से आज महाराज ने परिक्रमा को उठाया है। चलते 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 चले आ रहे हैं। जैसे ही हिरणफाल करके घाट पड़ा, जो वर्तमान में अभी हमने बताया हमिदपुर घाट है, इस नगर में इस घाट पर भगवान का गौरी शंकर महाराज की जमात आई। वैसे ही जिनको हम कहते ना ऋषि बाबा, ऋषि बाबा जिनका नाम हम यहां लेते हैं, ये पहाड़ी बाबा है। पहाड़ी बाबा यहां तक आए। यहां आकर गौरी शंकर महाराज जी से किया, प्रभु मेरी ऐसी आत्मिक इच्छा है कि मैं यहां भजन करूं।
आप लोग आगे चलिए, मैं आप लोगों के साथ में हो जाऊंगा। यहाँ इसी स्थान पर, जिस स्थान का हमें तो खैर अभी कोई निश्चित स्थान है जहां पर बना है वही हम मानते हैं, इसी स्थान पर बैठकर 21 दिनों तक पहाड़ी बाबा ने तपस्या की, भजन किया, और भजन के जो प्रभाव था उसे यहाँ मूर्तिमान स्थापित किया, और पहाड़ी बाबा आज फिर से यात्रा में प्रवृत्त हो गए। अत्र तत्र सभी नर्मदा का परिक्रमा करके आए हैं आज, और पुनः इसी स्थान पर आए। इसी स्थान पर आकर हजारों वर्ष तक तप किया, तपस्या की, भजन किया, इस स्थान को चैतन्य कर दिया। वही हिरणफला स्थान, हिरणफाल जो घाट का नाम है, उसी का नाम परिवर्तन घाट आज हुआ नमितपुर। इसी तट, जिस तट पर, जिस भूमि पर हम लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं, यहीं पहाड़ी बाबा ने घूमते फिरते यहाँ तप किया, बैठ के भजन किया। इसी भूधरा पर उनका तपस्वली स्थली मानी जाती है। आज जिनको हम ऋषि बाबा के नाम से पूजते हैं, ऐसे पहाड़ी बाबा ने बहुत समय यहाँ तप किया, और तप के प्रभाव के तत्पश्चात यहाँ से अपने जो दिव्य प्रभाव से यहीं छोड़ा, और बाबा आज वृंदावन में चले गए। श्रीधाम वृंदावन में पहाड़ी बाबा नाम का एक आश्रम बना हुआ है।